हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी घटना चक्र वीडियो एग्जाम्स टो सीरीज प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, इस बुक में टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक थे। तो आज का ये वीडियो लास्ट होगा 10वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिंदी और जीके का जो है पोर्शन चल रहा था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो है प्रीवियस जो वीडियो है, आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको उसका प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें जो रीजनिंग वाला पोर्शन बचेगा वो भी हम जो है स्टार्ट करेंगे इसके आगे, और उसको भी 10 प्रैक्टिस टोटल रीजनिंग सॉल्व करवाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहेगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन हिंदी का देखते हैं। तो आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? तो आनुषंगिक टिप्पण होता है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों के द्वारा जो लिखा जाता है उसको आनुषंगिक टिप्पण कहते हैं। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रीतकाल का कवि कौन सा है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो बिहारी जो हैं वो रीतकाल के कवि हैं। इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। याद रखिएगा, बिहारी सतसई भी क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसके बाद इसमें अन्य जो दिए गए हैं तीनों लेखक, ये जो है छायावाद के जो है लेखक हैं, छायावाद के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए, आगरा शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है बहुवचन नहीं बनता। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है बहुवचन नहीं बनता। तो आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहुवचन, इसका नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के स्पर्श व्यंजन में 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों का जो है वो कौन से व्यंजन होते हैं? तो हिंदी का जो स्पर्श व्यंजन के वर्ग के पांचवा और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो होता है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, एक होता है अल्प प्राण व्यंजन जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, हिंदी में। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण व्यंजन के आते हैं। तो एक होता है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। और या, रा, ला, वा और हा भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक होता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की अगर बात करेंगे तो वर्ग का स्पर्श व्यंजन का वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा सा, 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 ये तीनों अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध रूप कौन सा है इनमें से? तो देखिए, इनमें अगर देखेंगे तो वंदना का सबसे शुद्ध रूप 2 है, बी एंड डी। ये दोनों जो है वंदना इस तरीके से अगर लिखा है ये भी शुद्ध है, और इस तरीके से लिखा है तो ये भी। तो बी और डी ये भी दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित पदों में से शुद्ध वर्तनी बताना है, इनमें से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो डी पार्ट जो लिखा हुआ अनुनासिक, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एसर, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। और यह जो है यड़ संधि का उदाहरण होता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताना है यशोदा में कौन सी संधि प्रयोग किया गया है? तो यशोदा जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। यशोदा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यशा प्लस दा आता है, और जहाँ पे ये 2 बिंदी आ जाए वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगनयन में कौन सा समास है? मृगनयन में समास की अगर हम बात करेंगे तो मृगनयन का अगर विग्रह करते हैं तो मृग के समान नयन यानी कि आँख होता है, तो ये आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि सामान्यतः एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ पे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है ये बताना है। पीताम्बर में जो है बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो पीला है अंबर यानी कि कपड़ा, जिसका अर्थात श्री कृष्ण भगवान का मतलब नाम निकल के आता है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग बताना है। प्रत्युत्पन्न शब्द में अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग पहला लगता है, तो वो लगा है प्रति उपसर्ग। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता शब्द में अल उपसर्ग है, और अल उपसर्ग जो है ये कौन सा है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा? अगले क्वेश्चन में तो इसमें जो दुर्गुण शब्द है ये प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पी पार्ट राइट हो जाएगा। गधा शब्द का तत्सम बताना है। गधा शब्द का तत्सम होता है गर्धव। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, गर्धव। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? तद्भव शब्द की अगर इसमें से बात करते हैं तो डी पार्ट सी पार्ट हो जाएगा, ढाई। ढाई जो है एक तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
अगला प्रश्न है पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो पीपल शब्द के तत्सम की बात करेंगे तो होता है पिप्पल, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तद्भव शब्द बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से शक्कर शब्द जो दिया गया है तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है, इसका तत्सम होता है शर्करा। ठीक है। सैसो शब्द जो है संज्ञा शब्द कौन सा है ये बताना है। तो सैसो शब्द जो है एक भाववाचक संज्ञा का है, ये उदाहरण है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है इनमें से। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें समूहवाचक संज्ञा की, तो जहाँ पे समूह की जब बोध हो, व्यक्ति या समूह का बोध हो, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। सभा, भीड़, कक्षा, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जबकि दौड़ शब्द जो दिया गया है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इनमें से संयुक्त सर्वनाम कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ। एक से अधिक जो सर्वनाम आ जाए वो संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ जो है संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो गुलाब का फूल मुझे पसंद है, इसमें जो पसंद शब्द है ये विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। बाकी तीनों में जो है विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हथियाना में कौन सी क्रिया है ये बताना है। हथियाना की अगर हम बात करेंगे तो ये नामधातु क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आपका आंसर तो डी पार्ट हो जाएगा। नामधातु क्रिया किसे कहते हैं। तो संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को जो है नामधातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि हथियाना, रंगना, दुखाना, बतियाना, ये सब नामधातु क्रियाएं हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द बताना है। अव्यय शब्द की बात करेंगे तो इसमें भर शब्द जो है ये क्या है, ये एक अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, अव्यय भर। वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, इस व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द जो लेकिन है ये क्या है। तो लेकिन जो है ये भी अव्यय के अंतर्गत आता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अव्यय की अगर हम बात करें तो पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, ये सब अव्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नरक के पर्यायवाची की बात करेंगे तो यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति, ये सब होते हैं। जबकि इसमें आत्मोत्सर्ग जो दिया गया है ये यमपुर का पर्यायवाची ना होकर ये बलिदान का पर्यायवाची है। ठीक है। ईंख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ईंख का पर्यायवाची की बात करेंगे तो पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल इत्यादि होता है। जबकि ये साखी जो दिया गया है ये ईंख का पर्यायवाची नहीं होता है, ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द क्या है। गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। रोपड़ का विलोम क्या होता है। रोपड़ का विलोम उन्मूलन होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो रिक्त स्थान की पूर्ति कहते हैं। दूध का रंग कैसा होता है। तो दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो आपका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। आज आकाश में छाए हुए हैं, क्या छाए जाते हैं आकाश में, क्या छाए हुए होते हैं। तो जलद, यानी कि बादल छाए हुए हैं, और जलद का अर्थ होता है बादल। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है किंग कर्तव्य मूढ़, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और दुराग्रह की अगर हम बात करेंगे तो अनुचित बात के लिए अड़ना ये होता है दुराग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है लापता होना, या फिर जो है लापता होना, या फिर दिखाई न देना, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। सुगंध, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सोने में सुगंध की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है। सुंदर वस्तु में और गुण होना, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। होनहार बीरवान के हो चिकने पात, इस वाला उपोक्त का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है होनहार बालक के गुण 55 से ही दिखाई देने लगते हैं। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस तरह का वाक्य है। तो ये वाक्य अगर हम बात करेंगे तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें दो जो है क्रियाएं हैं। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वो दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये एक संयुक्त वाक्य है और इसका सरल रूप में इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें दो, एक उपवाक्य भी जुड़ा हुआ है, दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। तो देखिए दंड से बचने के लिए वो भाग गया, जो ये लिखा हुआ है बी पार्ट में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है इनमें से। तो विकल्प डी में अगर हम देखते हैं, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये सही रूप से है। ठीक है। यहाँ पे वन से वापस लौट लिखा हुआ है, वनवास से वापस लौट लिखा हुआ है, वन से वापस। तो जहाँ पे वापस लिखा है लौटे भी लिखा हुआ है, तो ये अनुचित है वापस का प्रयोग। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी डी पार्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य की बात करेंगे तो इसमें पहला वाक्य जो है दादी से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का इसमें प्रयोग किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को अगर देता तो देखिए, जहाँ पर अगर हम बात करें वाक्य में कर्ता के लिए किसी कुछ कार्य करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होता है। तो आपका आंसर इसमें जो है क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में हमें बताना है कि कौन सा कारक का ये उदाहरण है। ठीक है, देखिए तोता डाल पर बैठा है, अगर इसमें देखते हैं पर जो दिया गया है या फिर में आ जाए तो ये कहाँ आ जाता है? ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्र शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रायों में से स्त्रीलिंग बताना, इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो इसमें से अगर देखते हैं तो देखिए प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग होता है, बाकी सारे जो है पुल्लिंग है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये किस प्रकार के वाक्य का काल है? तो ये अगर हम बात करेंगे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो वर्तमान पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में अगर हम देखें तो जिस क्रिया के करने या होने की पूर्णता का बोध हो वहाँ पर वर्तमान काल में हो तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान होता है। सब कुछ समाप्त हो गया। प्रयुक्त विशेषण प्रकार बताना इनमें से। देखिए संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, इसमें आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः तीन भेद होते हैं, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित और तीसरा होता है परिमाण बोधक। ये जो दिया गया है ऑप्शन में क्वेश्चन में ये है अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण इसमें प्रयोग किया गया है, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित से कौन सा वर्तनी इसमें सही रूप से लिखा हुआ? तो आनुषंगिक जो लिखा हुआ ए पार्ट में ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा जो है वो किस प्रकार की है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी ये भारतीय राजकीय भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? तो वो तिथि है 14 सितंबर 1949, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द की बात करेंगे तो आदेश होता है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला जो एक शहर है वो स्थित था? तो देखिए तक्षशिला शहर जो है ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तक्षशिला जो स्थित था वो कहाँ? सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, और ये इसमें वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है और ये एक शैक्षिक केंद्र था। भारत में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है भीमबेटका की गुफाओं में, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था? तो उस समय तुगलक वंश का शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था और ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोरक्को ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था रहला, याद रखिएगा रहला भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो उत्तर भारत में श्रेय जाता है रामानंद को, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। रामानंद जो थे ये क्या थे? ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। दसवें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो 10वें या आखिरी सिख गुरु की अगर हम बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह थे, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इनमें से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो महाड़ सत्याग्रह 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो इसमें से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, आंसर इसका डी बी पार्ट राइट हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो वो है भाग 9, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, भाग 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को एक रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में जो है भाग के रूप में उल्लिखित है? तो देखिए ये जो कहा गया चीज़ें, ये अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं तो 51 में है और अनुच्छेद 51 जो आता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। और ये जो हमारे संविधान में लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? तो ये देखिए राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान इनमें, तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट चुनाव। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं में यह मानसून पर निर्भर करता है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी है, और यह निर्वाह कृषि भी है, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो दिया गया है डी पार्ट, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ये गलत है, ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो कपास अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ये 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके दो अन्य के क्षेत्रीय केंद्र हैं, पहला एक हरियाणा में है, दूसरा तमिलनाडु में। ठीक है, कौन सा झील मणिपुर में स्थित है? मणिपुर की अगर बात करेंगे तो लोकटक झील जो एकमात्र झील है जो मणिपुर में स्थित है, और ये जो है ताजे पानी की झील है। इसमें इसी झील में जो है केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हवाई ज्वालामुखी जो है ये हवाई द्वीप पर पाया जाता है और ये ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाता है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ढाल ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ एक टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये भूकंप के कारण होता है। भूकंप होता है इनमें से टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, भूकंप। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ पर इसका एजेंसी बनाया गया, मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, तो अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित सही है या गलत? तो ये गलत है। ये इसे जन्मुख होना चाहिए, ये सही है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। विश्व अर्थव्यवस्था के इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होगी? तो ये होता है लाभ, अगर देखेंगे तो सीमा शुल्क और विवाद शुल्क के लिए सामानों के वर्गीकरण से संबंधित लाभकारी होगी। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन से लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा और कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी? तो इसमें अगर देखेंगे तो सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया बात। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के जिले में कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र आता है। इनमें अगर देखेंगे तो बलिया जिला है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, बलिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो गेहूं, चावल, तिलहन, कपास दिया गया है चारों ऑप्शन। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो जो है कपास नहीं उगाया जाता है यहाँ पर। बाकी अगर उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलों में देखेंगे तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का आदि आते हैं। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका उत्पादन सर्वाधिक प्रतापगढ़ जिले में होता है उत्तर प्रदेश के। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर के बारे में बात किया गया कि यहाँ पे कौन से हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ जो है ये चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है, जो कि ये कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है, और यहाँ पर जो है रेल इंजन संयंत्र स्थित है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर कहाँ से निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा जिला में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक द्वारा बनाए गए चित्र और गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं, ये बताना है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिर्जापुर जिलों में पाया गया है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो लोटस जो होता है ये प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से नहीं है? तो इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण। तो आपका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, प्रिंटर। एलयू का अर्थ क्या होता है? तो एलयू का अर्थ होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए MS पावर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है PPT, ना कि PTP। तो इसलिए गलत हो जाता है, बाकी सारे एक्सटेंशन सही हैं। भारतीय रासायनिक औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, जो है सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेट इंजन का किस घटना के आधार पर काम करता है? तो जेट इंजन जो है ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? धावन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम है और इसका होता है फार्मूला Na2CO3, Na2CO3 धावन सोडा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते? शीशे के उद्योग में करते हैं, बोरॉक्स के उत्पादन में करते हैं, पानी के स्थायी खारेपन को हटाने के लिए करते हैं, लेकिन रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका आंसर यही डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है कि कौन सी बीमारी किससे संबंधित है। तो ओटाइटिस जो है ये कान से संबंधित बीमारी है, एंसेफ्लाइटिस जो है दिमाग से संबंधित बीमारी है, लेरेंगाइटिस ये गले से संबंधित बीमारी है, और हेपेटाइटिस जो है ये यकृत से यानी कि लीवर से संबंधित बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके उत्तरदायी है? तो जो प्रोटीन होता है ये वृद्धि और मरम्मत करता है शरीर में, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कॉलोनियल स्वरूप में रहता है? तो उसका नाम है वालवाक्स। वालवाक्स जो है पानी में जो है कॉलोनी बनाकर रहता है और इसके कॉलोनी सदस्यों की संख्या जो है असंख्य होती है, मतलब, और ये गोलाकार टाइप के होते हैं, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। जून 2022 में राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की 26वीं शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये हुआ है किगाली में हुआ है। किगाली कहाँ पर है? रवांडा देश में है। आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा, किगाली। भारत में कब से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगा गया 1 जुलाई 2022 से। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा, 1 जुलाई 2022। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मई 2022 में किसने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। डायमंड लीग फाइनल 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का नाम क्या है? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ये कहाँ पर हुआ था डायमंड लीग ट्रॉफी? तो ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें जो है स्वर्ण पदक, पहले भारतीय एथलीट बने, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता नीरज चोपड़ा में भाला फेंकने, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। किसे 18वें उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो उनका नाम है सतीश महाना। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो स्टील स्लैग रोड जो बनाया गया है सूरत गुजरात में बनाया जा रहा है, तो आंसर इसका ए पार्ट रह जाएगा सूरत। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो उनका नाम है गीतांजलि श्री, भारतीय हैं, भारतीय मूल की। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। और इनकी पुस्तक जो इनकी उपन्यास आई थी उनका जो है जिसके लिए इन्होंने जीता है उसका नाम है रेत समाधि, ठीक है, रेत समाधि नाम है और इंग्लिश में उसको टॉम ऑफ सैंड कहा जाता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1936 में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, साथ में दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और नए वीडियो अपडेट लेने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट वीडियो होगा रीजनिंग का, तो आप लोग चैनल से भी जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।